पहले भी हमने पहले बोला ठीक है, इलेक्शन करवाने हैं तो डेली बेसिस में परमानेंट करो। पहले उनका देखो, दिवाली तो उनकी क्या दिवाली है, उनके क्या होली तो क्या त्यौहार है, उनके घर में जाकर देख रहे हैं बस हमारा सीएम बड़े हम पक्के कर दें, परमानेंट कर दें, ये कर देंगे। तब तक बड़ी बड़ी देर हो चुकी, कई लोग रिटायरमेंट के कगार पर बैठे, पूरी उम्र सेवाएं दी उन लोगों ने। जो आम नागरिक है, जो आम है, जो वोटर है, वो लीडर जब तक नहीं बनेगा तब तक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल नहीं सकता, उसको बदलना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बीबीएन के साथ। मैं हूं रोहन चौधरी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट संदीप मनहास। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इस वक्त आप इतनी बड़ी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि किस तरह से देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में इस समय पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे आपने पूछा कि पॉलिटिकल सिनेरियो, तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। राजनेता, जो अच्छे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता, वो भी अलग अलग पार्टियों में जुड़े थे, पार्टी चेंज करते हुए इस टाइम पे एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी, यही पॉलिटिकल एक सिनेरियो चल रहा है। और ये इसका ये मैसेज है, ये बहुत गलत जा रहा है, खासकर जो पॉलिटिशियन युवाओं को दे रहे हैं। क्योंकि पहले जो राजनेता होते थे वो एक उम्मीदवार होता, 50 साल पूरी उम्र वो एक पार्टी को देता। इधर जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान हैं, इन्होंने ये मजाक बना दिया है कि 50 साल पार्टी में, 40 साल पार्टी में चलने के बावजूद भी वो नई पार्टी अपनी लेके आ चुके हैं। और कुछ लोग जो MP रहे हैं उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कुछ ऐसे MLA मिनिस्टर एक पार्टी में आए हुए, दूसरी तीसरी पार्टी में। उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के जो राजनेता है उन्होंने जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा बर्बाद करके रखी है। और शायद यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की या इलेक्शन या कोई भी चीज़ है, वो हर चीज़ में कोई ना कोई पाबंदियाँ, डिले या आरोप प्रति आरोप, हर एक इंसान एक दूसरे को ही झूठा और गलत बताने पर लगा है। जबकि वो अपने खुद क्या किया है, खुद वो कुछ पार्टी में रहे हैं, अब किस पार्टी में, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो यूथ है उनको आइडल मानता था, और उन पे एक गलत मैसेज है। और हम जैसे युवाओं को आई पार्टी हम बना के चलते, तो हमें भी ये मुश्किल काफ़ी आ रही। क्या हमारे बारे में वो ये जब सोचते होंगे कि यहाँ पे शायद कल और किसी पार्टी में चले जाएंगे, पर सोच के विदाउट काज पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए 10 साल 15 साल 20 साल का समय बहुत है, बड़ों कुर्सी चिपक ही गए। युवाओं को मौका नहीं देना चाहते, परिवारवाद बढ़ रहा है। जैसे हमने ज्वाइन किया कोई पार्टी, हमारे दादा परदादों की, वो उसके वर्कर रहे हैं, वो उसके लीडर नहीं कहे वो बन पाए। जब लीडर बनाने के बाद तो उस पॉलिटिशियन ने अपने फैमिली को प्रमोट किया। और मुझे पूरा यकीन है यूएस और प्रधानमंत्री ने जो भी बोला कि MP इलेक्शन के लिए महिलाओं को इन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए कहा गया, तो उसमें भी इन्हीं राजनेताओं की पत्नियाँ, इनकी बेटियाँ, वो ही आने के ज़्यादा जो आम नागरिक है, जो आम है, जो वोटर है, वो लीडर जब तक नहीं बनेगा तो तब तक पॉलिटिकल सिनेरियो बदल नहीं सकता, उसको बदलना बहुत जरूरी है। हाल ही में जैसे कि एक अनुसूची आई थी जिसमें नगर निगम के चुनावों के बारे में बताया गया था कि रिजर्वेशन है कि नहीं, लेकिन अचानक से उसे डिले कर दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये होने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ग्राउंड लेवल में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला से मिली भगत है कि इलेक्शन यानी डिले किया गया है? देखिए, ऊपर वाले तो इनके सुनते हैं नहीं, और वो सुनते तो शायद जम्मू कश्मीर की हालत नहीं होती। वो जम्मू कश्मीर में इतनी शराब की दुकानें नहीं खुलती, जम्मू कश्मीर में इतनी बर्बरता नहीं होती, और जम्मू कश्मीर बर्बादी के कगार पे ना होता अगर जो जम्मू के BJP यूनिट अगर ये लोग काम कर रहे हो, इनके वो सुनते नहीं। हाँ, ये बिल्कुल 100% सच है कि कहीं ना कहीं इनकी ग्राउंड जो है वो जा चुकी है, और उसके डर से ही शायद सेंटर ने कदम उठाया होगा कि इस बार हम बिल्कुल हार जाएंगे, जबकि सबसे जोरों शोरों से तैयारी ये लोग कर रहे थे। हाँ, कभी बूथ लेवल पे, कभी शक्ति केंद्र लेवल, आए देने पे आप शक्ति प्रदर्शन बता रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये तो सीधे सीधे एक मैसेज उन्हें छोड़ दिया कि इनकी कोई चलती नहीं है, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनकी LG सुनते हैं, ना ऊपर होम मिनिस्टर, तो ना इनको कोई प्राइम मिनिस्टर। तो जो हालत है जम्मू कश्मीर की, उसकी जो बर्बादी का जो कारण है वो BJP है। उसको हम कांग्रेस जो प्रीवियस गवर्नमेंट उसको नहीं दे सकते।
हम आज को देखेंगे आज किसके हाथ में सत्ता है। वो बोलते हैं हमारी सत्ता नहीं है, सत्ता बिल्कुल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मोदी जी हैं, इवन एलजी हैं, ठीक है, बीजेपी के हैं, जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री वो सब बीजेपी के हैं, बीजेपी की ही सरकार है, वो यूटी है केंद्र शासित, वो भी बीजेपी की है, फिर भी नहीं सब शायद इनको शेगा ब्रह्म इनको पता ही नहीं है कि इन्हीं की सरकार है, इनकी पार्टी सरकार है, और इनकी सरकार शायद नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि साडा सीएम बनाओ फिर ही कम होना। वो तो वक्त ही बताएगा किसका सीएम बनेगा और किसका नहीं। और इधर जो हालात हैं जम्मू कश्मीर इस टाइम पे, वो इलेक्शन कराने वाले पहले भी नहीं थे, हमने पहले बोला ठीक है इलेक्शन करवाने हैं तो डेली बेसिस परमानेंट करो, पहले उनका देखो, दिवाली तो उनकी क्या दिवाली है, उनका क्या होली तो क्या त्योहार है, उनके घर में जाकर देख रहे हैं बस हमारा सीएम बने हम पक्के कर दें, परमानेंट कर दें, ये कर देंगे। तब तक बड़ी देर हो चुकी, कई लोग रिटायरमेंट के इंतजार पे बैठे, पूरी उम्र सेवाएं दी उन लोगों ने हमारे घर को पानी तक पहुंचाया और दिन रात काम किया हम लोग। उनके बारे में सोचना चाहिए, फिर एक्शन कराओ, बढ़ चढ़ के कराओ, कम से कम कुछ तो। जैसे माननीय लाल जी इनके हाथ में सब कुछ है कि इनको परमिट किया, अब ये हमें बताएंगे कि वो उनका पाप था, वो उनका पाप था। हमने उनके लिए सरकार नहीं बनाई थी कि अब ये हमें बताएंगे कांग्रेस ने क्या किया, बाकी पार्टी ने किया। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी का स्टैंड है वो क्लियर करें, वही हम चाहते हैं। जैसे वो जब तक ये लोग परमानेंट नहीं होते, होम गार्ड हैं, एसपीओस हैं, जितने भी ये लोग हैं डेली वेजेस हैं, इनका कुछ शब्द वक्त आ गया है कि इनका कुछ इनके बारे में सोचा जाए। उनकी फैमिलीज वो अकेले नहीं है, वो देश जो होता है समाज के, जब समाज का कल्याण होगा, गरीब वर्ग आगे बढ़ेगा, जो ये लोग परमानेंट होंगे तभी देश तरक्की करेगा। ऐसे सड़कें बनाने से देश तरक्की नहीं करेगा। इनको परमानेंट करो ताकि ये भी सड़कों में अपने बच्चों के लिए बाइक, अपने बच्चों के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर निकलें। और इनके जो हालात हैं सबको पता है, एलजी को पता है, एजेंसी को पता है, होम मिनिस्ट्री को पता, इवन की हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनको ज़्यादा पता। कोई जम्मू की में समझ नहीं आ रही तो दिवाली आने वाली है, तो उनको दिवाली का क्या मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार कुछ करना चाहती है और हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि कौन सी सरकार, हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार है भला करे। तो बीजेपी भला करेगी तो नेचुरली बात है वो उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, वो हम ये अपील करते हैं अपनी पार्टी नेशनल कि उनके साथ दिवाली में इंसाफ हो। देखो अब जैसे कहा जाता है कि अब की बार 50 के बाद भारतीय जनता पार्टी का नारा है। आपने ग्राउंड लेवल बताया, आप ग्राउंड लेवल के बारे में अच्छे से जानते हैं, कैसे देखते हैं ये अब की बार 50 के बाद? ये अब की बार 50 के बाद ये ऐसे कह सकते हैं जैसे 2-3 पार्टी हैं जो इनकी ए और बी पार्टी बनाई हैं, उनके हिसाब से हो सकता है कि वो श्रीनगर में कुछ सीटें ले जाए, ना कहीं और से ले या कुछ करें, उसका एक वो करके तेजा फरोख्त करके वो 50 के बाद उस हिसाब से क्या हो सकता है आपको जैसे कर रहे हैं, जैसे बीजेपी कर रही है। किसी की भी हम जैसे किसी पीछे ईडी लगा देती है, किसी को चाय भी लगा देती है, किसी कुछ लगा रही है। अपने नेता कौन से दूध के जुड़े हैं, ठीक है, इनमें तो परिवारवाद है। जब वहाँ पे इन पर परिवारवाद ही चल रहा है, उन पे एक्शन लिया नहीं जा रहा। अभी किसी पे आप लगाओ ईडी के छापे, CBI के छापे मारो, जी दिल खोल के बराबर। अपने जो लोग हैं जिन्हें काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर की सियासत में रहे खा रहे हैं, इन पे वो छापे मारो, इनको तो ध्यान दो थोड़ा सा। 50 के बाद तो वो दूर की बात है। हाँ, अपने नाम पे तो उनको वोट मिलेगा नहीं, वो सारे राजनीतिक मोदी के नाम पे ही, मोदी जी के नाम पे वोट लेंगे। वो उन्हीं की फोटो दिखा के पहले वोट लिए और आज भी वोट लेंगे। वो प्रधानमंत्री जब MP इलेक्शन के बाद इनकी खुद आके कंपेन करेंगे, ये हालत है बीजेपी के प्रधानमंत्री को। हाँ, अभी बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में कश्मीर में वो आने वाले हैं, इन में हमेशा भी आए इनकी कंपेन करने के लिए, इनकी साख बनाने के लिए प्रधानमंत्री इतने बड़े मुद्दे को और कष्ट लेना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में इनकी सत्ता बचाए। पूरे आज नहीं आए, 2008 में भी आए, उसके बाद भी रहे, अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भलाई का काम कर नहीं पाए। हम टोटल वाला देख लिया, वहाँ पे भी इसे बयान पे बयान कुछ नहीं कर पाए। अरे इलीगल है तो इन्हीं के मंत्री बैठे, उसको इलीगल एक दिन का काम इनके लिए हटाए, 370 टूट सकती है एक दिन में। तो क्या हैसियत है, यहाँ वाइन शॉप की क्या हैसियत है? आप हमेशा वाइन शॉप से याद आया, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हमेशा नशे के खिलाफ रही है, हमेशा वाइन शॉप्स के खिलाफ रही है। क्यों, क्या रीज़न है इसका? रीज़न यही है कि नशा के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, LG भी कहते हैं 0% टॉलरेंस होगी नशे के खिलाफ। तो शराब में नशा ही तो है और क्या है। हाँ, और ऐसी कौन सी क्या फतह पड़ी थी कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों की बढ़ोतरी, ऐसे लाइन लगा दी गई, 250 दुकानें बढ़ाई गई। तो
एसपी खड़े कर दिए गए कोरोना के टाइम, ताकि ये शराब पीने वाले उनको कोई तंगी ना है। और शराब का जो लाइसेंस है ये कौन बांट रहा है? ये सरकार बांट रही है, और वो खुद ही कह रही है कि नशे के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। जो पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन गाड़ियों को धुएं से, वो सिगरेट के धुएं से भी है। तो सिगरेट की कंपनी की लाइसेंस कौन बांट रही है? सरकार बांट रही है। गुटखा, जो ये लोग नशे के जितने भी नशीले पदार्थ है जिनको लाइसेंस होल्डर बना कर बांट रही, कौन बांट रही है? सरकार बांट रही है। और फिर वो कह रही है कि नशे के खिलाफ हम काम करेंगे। तो मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि शराब नशा है, और शराब से डोमेस्टिक वाले हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी जितनी भी बहन को शराब पी के तंग किया जाता है, ठीक है। और कई लोग शराब में सारा पैसा उड़ा देते हैं, उन पर एक बूटी पूरी उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं होती। और अगर इनको बढ़ावा देना था, डिस्पेंसरी खोल लेते, सरकारी डॉक्टर को बैठा देते, तो वहाँ पे 20 रुपये शुरू कर लेते। चलो 20 रुपये या 10 रुपये दे सकते हैं लोग, उनके भलाई के लिए काम कर लेते। एजुकेशन सेक्टर, लाइब्रेरीज खोल लेते, छोटे डिस्पेंसरीज खोल लेते, कुछ भी स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट पॉइंट बना लेते, कुछ करेंगे। मगर शराब के लिए लाइसेंस अंधाधुंध बांटने मैं इसको बेहतरीन स्टेप गवर्नमेंट कभी नहीं समझूंगा। और मैं समझ ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में बैन हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के अपने इलाके में बैन, तो जम्मू कश्मीर मंजूर, शायद जम्मू क्यों नहीं बैन होनी चाहिए। और जल्द से जल्द कोई भी सरकार है या कुछ भी है, वो युवाओं को, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे संघ में हो, बोलना चाहिए कि नशा बर्बादी कर रहा है जम्मू कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे। छोटे छोटे बच्चे वाइन शॉप की दुकानों पे वो खड़े हो गए, कोई शराब खरीदा, कोई कुछ आसान हो गया, अवेलेबिलिटी बड़ी आसान हो गई। पहले इधर दुकान के उस हिसाब से बैन हो जाना चाहिए बिल्कुल। लोग शायद मेरी बातों गलत भी समझते होंगे, और बड़े लोगों के घर बर्बाद कर दिए शराब, इस धुएं ने, इस गुटखे ने, अलग अलग चीज़ प्रमोट करी। सरकार को ये चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। मैं इसके साथ के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि युवा जो राजनीति में भी है, चाहे किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में भी है, उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठा पूरे हिंदुस्तान से शराब अब बिल्कुल खाना बंद कर।